सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th इकोनॉमी जो चैप्टर 1 है। नाम है क्या चीज़? तो नाम है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट में भर देना है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने, बिल्कुल निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे बिहार हो जाएगा। आगे बताइए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो याद रखिए भारत में बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 सितंबर 1950 ईस्वी में। आगे बताइए, जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, कहता है छठा प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1952 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग बताइएगा, कहता है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा नीति आयोग। आगे वालों बताइएगा, कहता है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। आगे बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है? तो किसने कहा था? तो यहाँ पे राइट आंसर के कहे थे, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे बताइएगा, कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित कहलाता है। आगे और ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2015 में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग बताइएगा, कहता है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब 12 का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे वो लोग बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र में जैसे क्या हो गया, बैंकिंग आ गया, उसके बाद बस आ गया, रेलवे आ गया, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बताइए कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आगे लोग बताइए, कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बताइएगा, कहता है 16 प्रश्न क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। आगे वाला बताइए, कहता है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पड़ोसी देश, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। आगे लोग बताइए, कहता निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। आगे बताइएगा, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। आगे बताइएगा, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार बिल्कुल 3 होते हैं। कितने होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग बताइएगा,
अतः इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो रूस में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत याद रखिएगा इनमें सभी कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग बताइएगा अगला क्या कहता है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्या है? मुख्य साधन है, कृषि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा कहता है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन कहता है आर्थिक क्रिया नहीं? तो बेरोजगारी। आगे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो भारत में बिल्कुल राइट आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, बताइए पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? ये बताइए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1951 से लेकर 1956 तक चला था पहले पंचवर्षीय योजना। आगे बताइए निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, ए और बी दोनों, सार्वजनिक क्षेत्र हो और निजी क्षेत्र दोनों हो, यानी सार्वजनिक सामुदायिक दोनों हो और निजी यानी दोनों हो, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बताइएगा कहता है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो समृद्धि का संबंध बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए यहाँ पे राइट आंसर दीर्घकाल से। आगे बताइए बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक राज्य क्या? कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। आगे बताइएगा कहता है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अर्थशास्त्री जो है कुजेनियंट ने, याद रखिएगा। आगे बताइए बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें दोनों प्रकार के, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा कहता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तब जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2007 से लेके 2012 तक थी। कितना थी? 2007 से लेके 2012 तक। आगे लोग बताइएगा कहता है 36वां कहता है कि डेबिट कार्ड संबंधित है, तो डेबिट कार्ड संबंधित है तो बिल्कुल बैंकिंग प्रणाली से। आगे बताइएगा कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। आगे बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे तीव्र आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, विकास, तीव्र आर्थिक विकास, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे बताइएगा कहता है कि पशुपालन एवं जो है यहाँ पे मत्स्य होगा, मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा जिस क्षेत्र की राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहलाता है, यानी जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहा जाता है, तो विकसित देश कहलाता है। कैसा देश कहलाता है? विकसित देश, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ बताइएगा 40 में से आप लोग को कितना सही हुआ और कितना याद था? तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में ये चीज़ आप लोग लिखना है। तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।